मतलब की दुनिया और मतलब के लोग। यह प्रश्न पूछा गया है कि हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें वो सब कुछ देते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, बल्कि सभी की जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसकी सभी जरूरतों को आप पूरा करते हैं और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि जिससे आप प्यार करते हैं वही आपको रुलाता है, सताता है, जीवन को नर्क बनाता है और अपना मतलब निकालकर ऐसे लोग चले जाते हैं। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसे मतलबी लोगों के साथ क्या होना चाहिए और कैसे इन्हें पहचाने। ये जो प्रश्न है ये ज्यादातर आबादी का यही प्रश्न है। सभी लोग अगर अपनी जिंदगी में 60% परेशान हैं तो वो इसी तरह के लोगों से परेशान हैं, यानी कि मतलबी लोग मतलबी दुनिया से परेशान हैं, जो मतलब निकालते हैं और चले जाते हैं। यानी कि आप उन्हें प्यार देते हैं, पैसा देते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं, सब कुछ देते हैं जो आपके बस में होता है, वो पूरी कोशिश आप करते हैं, लेकिन इसके बदले में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो दिल बिल्कुल टूट सा जाता है। और जब दिल ही टूट जाता है तो कुछ भी बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, इस दुनिया में 3 कैटेगरी हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और इकोनॉमी। इस तरह से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट क्लास में वो लोग आते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, यानी कि उन्हें दूसरों से कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस देने में ही विश्वास करते हैं। उनकी बस यही कोशिश रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। और दूसरे आते हैं सेकंड क्लास वाले लोग, जो ये समझते हैं कि अगर कोई उन्हें मदद करेगा तो वो भी ज़रूर करेंगे, यानी कि गिव एंड टेक पॉलिसी में वो विश्वास करते हैं। जब उनकी कोई मदद करता है तो वो मदद कर देते हैं, बस इसमें ही वो विश्वास रखते हैं। अब जो तीसरी क्लास है यानी कि थर्ड क्लास, वो ये समझते हैं कि बस मतलब निकाल लो, दूसरों से मदद प्राप्त कर लो और जब देने का नंबर आए, कोई मदद मांगे तो वहां से निकल लो। ये 3 क्लास वाले लोग आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें 3 क्लास जो हैं उनकी क्लास बिल्कुल अलग अलग हैं। इसमें उन्हें संस्कार ऐसे मिले हुए हैं जो उनकी आदत बने हुए हैं। अब जो थर्ड क्लास वाला व्यक्ति है वह ये समझता है कि बस मतलब निकाल कर यहाँ से निकल लो और कहीं और जाकर फिर से मतलब निकालो, फिर से मतलब निकालते रहो और बस जिंदगी का मजा उठाते रहो। उन्हें यही पता है। जो थर्ड क्लास वाले जो लोग हैं उनकी जो स्टोरी है आप वो इस कहानी से समझ सकते हैं। एक बार एक कंजूस बनिया नदी में डूब रहा था, तो 2 व्यक्तियों ने उसे देखा और उसे बचाने पहुंच गए कि इसे बाहर निकाल देते हैं। तो बनिए से कहा कि अपना हाथ दो, हम तुम्हें बचा लेते हैं, हम तुम्हें बचा लेंगे, इसलिए अपना हाथ दे दो। लेकिन वो बनिया इतना कंजूस था, उसे ये आदत पड़ी हुई थी कि किसी को भी कुछ भी मत दो। उसने अपना हाथ ही नहीं दिया। यह देखकर दोनों व्यक्ति बहुत आश्चर्य में पड़ गए और एक व्यक्ति उस बनिए को जानता था, तो उसने ये कहा कि मैं इस बनिया को जानता हूँ, इसे कुछ देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए इसे आमंत्रण दो, तब ये सब कुछ ले लेगा। तो दूसरे व्यक्ति ने ऐसा ही कहा। उसने ये कहा कि चलो अपना हाथ मत दो लेकिन मेरा हाथ तो ले लो, तो उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तो अब आप इस चीज से समझ सकते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें अच्छे और बुरा क्या है ये भी पता नहीं चलता है। जो उनकी आदत बन चुका है बस उसी को सच मान के वो जीते रहते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, वही आदत बना लेते हैं। उसमें उनकी क्या भलाई है क्या बुराई है उन्हें ये दिखता ही नहीं है, क्योंकि ये थर्ड क्लास वाला चश्मा जो उन्होंने पहना होता है। तो जब भी आपको ऐसे मतलबी लोग मिलते हैं जो आपकी मदद ले लेते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ करते हैं और वो सिर्फ आपको दिल दुखाते हैं, सताते हैं, रुलाते हैं, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये गलत जगह आप फंस चुके हैं। ये थर्ड क्लास आपने पकड़ ली है और इस क्लास में सिर्फ दुख ही मिलने वाला है। इन्हें कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि जो जिसकी आदत जो बन जाती है वो वही पूरी जिंदगी उसी में बिता देता है।
अब ये बात और है कि जो बदलना चाहे उसके लिए फर्स्ट क्लास भी आ जाती है, लेकिन जो थर्ड क्लास वाली खासियत है वो ये है कि वो बदलना बिल्कुल चाहते ही नहीं है। जिसमें वो हैं बस उसी को सच्चाई और उसी को महानता, उसी को बड़ा वो मानते हैं। यानी कि आप उनकी कितनी भी मदद कर लो, कितनी भी हेल्प कर लो, अपना सब कुछ दान उन्हें दे दो, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप जो भी देंगे, जो भी हेल्प करेंगे, वो ये समझ लीजिए कि आपने उसे गड्ढे में दबा दिया। तो ऐसे मतलबी लोगों से आपको दूरी बनानी चाहिए। उन्हें ना तो समझाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ कहने की ज़रूरत है, ना ही दुख मानने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चाई तो मैंने आपको बता दी है कि उनकी सच्चाई ये है। तो अगर आपको पता चल ही गया है कि ऐसे लोग ना तो बदलते हैं, ना ही सीखते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, तो क्या फिर उनकी बातों से दुख मनाना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि ऐसे लोगों से दूर हो जाना है। जब भी आप ऐसा देखें कि जो व्यक्ति सिर्फ लेना चाहे, हड़पना चाहे, तो तुरंत उससे आप दूर हो जाएं, क्योंकि उसके कर्म तो बिगड़े हुए हैं ही, उसके साथ रहकर आपके कर्म भी बिगड़ जाएंगे। हमेशा ऐसे व्यक्तियों की संगत करें जिनकी सोच महान हो, जो देना चाहें, दूसरों की मदद करना चाहें, जो भगवान से जुड़े हुए हों, ईश्वर में विश्वास रखते हों। क्योंकि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि 1000 लाखों दोस्तों से अच्छा तो एक वो दोस्त है जो समय पर काम आ जाए। तो आप क्या करेंगे इन हजारों और लाखों पत्थरों का जो किसी काम के है ही नहीं? ये सिर्फ आपको दुख दे सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं, और अगर आप फिर भी परेशानी लेना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। इन लाखों हजारों पत्थरों से एक वो हीरा बेहतर है जो आपके समय पर काम आ जाए। तो हमेशा ऐसे लोगों की तलाश किया करो, ऐसे लोगों की संगत पकड़ा करो जो आपके जैसे हों। फिर आपको ना तो कभी चिंता सताएगी, ना ही कोई दुख सताएगा, और ना ही कोई परेशानी आपके जीवन में आ पाएगी। तो ये है सारा सार इन मतलबी लोगों का। तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि सब कुछ आपको बता दिया है। दुखी होने की तो आपको बिल्कुल भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप गोल्डन फ्लावर को सुनते हो। यहाँ दुखी होने का कोई काम है ही नहीं, यहाँ सिर्फ सुख ही सुख मिलता है, हर परेशानी का जवाब मिलता है। तो खुश रहिए, खुशी फैलाइए, और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।